नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का सच। ज्योति की माँ का एक अतीत है। उसकी माँ उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही वो सामने आ जाता है और फिर एक सच सामने आता है। मेरा नाम सुशीला है। मेरी एक 14 साल की लड़की है ज्योति। मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ज्योति और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने ज्योति से छिपाई है। ज्योति स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी। ज्योति को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी ज़िंदगी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज दे देती है। एकदम अचानक ही अजय मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद सरप्राइज ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। अजय वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। अजय इसी शहर में आ गया था। अजय ने कहा कि उसने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल लेती थी। इस कारण मुझसे उसकी बात या मिलना नहीं हो पाया था। अजय आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है। मेरी बच्ची को भी अपना नाम देना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह से फिर वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते हैं और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊं, क्योंकि घर में ज्योति है। मैं नहीं चाहती थी कि ज्योति उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन ज्योति के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अजय और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि ज्योति उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। अजय और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधे पर सर रख कर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में ज्योति ने देख लिया। वो मम्मी कहती हुई अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। अजय वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब ज्योति क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि
उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सच बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतज़ार किया। ज्योति बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा, यह अंकल कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ज्योति ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि अजय फिर अचानक ही वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए? अजय ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसीलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि ज्योति सब कुछ जान ले। मैंने मना किया और कहा कि नहीं, लेकिन ज्योति के कानों तक सच यह शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। ज्योति ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं? और फिर अजय ने ज्योति को सच बता ही दिया। ज्योति मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब ज्योति सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी। मैंने सारी ज़मीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर आ गई। अजय ने कहा, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन सिर्फ तेरे लिए ही शादी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और ना आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना कर रही है। ज्योति सच सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं? कहो कि यह झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। ज्योति यह सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई, मुझसे लिपट गई। रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान? मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ, बस यही सच है और यही रहेगा। फिर ज्योति ने कहा, अब शादी भी होगी, वो भी बड़ी धूमधाम से, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को अजय ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी। उसने भी ऐसा ही किया था। ज्योति ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया है, बस
हमारी तपस्या सफल हो गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।